माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सदन के समक्ष अपनी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, देश दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए पिछला वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रही, जिसके कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आई। महामारी काल में आजीविका के साधनों की कमी के कारण आम जनता को राहत पहुंचाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी है। हमारी सरकार ने इस दो तरफा दबाव का दृढ़ता से सामना करते हुए जनता के हित में लगातार कार्य किया और मुझे यह कहते हुए संतोष है, शासन प्रशासन की सजगता एवं जनता के प्रयासों से राज्य पर इस आपदा का दुष्प्रभाव कम हुआ। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि संकट के दौर में भी हमारी सरकार के संवेदनशील और सुसंगत प्रयासों के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार देने तथा मजदूरी भुगतान करने का कीर्तिमान बना, वनोपज खरीदी का राष्ट्रीय कीर्तिमान बना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण के लिए किए गए नवाचारों तथा प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी एवं पुनर्वास के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। हमने संक्रमण के रोकथाम तथा उपचार के लिए त्वरित निर्णय लिए। स्वास्थ्य विभाग के लिए 670 करोड़ के अतिरिक्त बजट की तत्काल व्यवस्था की गई। कोरोना संक्रमण की जांच हेतु 6 RT-PCR लैब और 18 ट्रूनेट लैब की तत्काल स्थापना की गई। मार्च 2020 में शासकीय अस्पतालों में ICU बिस्तर के क्षमता केवल 53 थी, जिसकी संख्या बढ़ाकर 406 बिस्तर हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 30 कोविड समर्पित अस्पताल तथा 178 कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जाने से मरीजों के उपचार में तेजी आई व प्रदेश की जनता का मनोबल बढ़ा। सुराजी ग्राम योजना के तहत स्थानीय संसाधनों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का हमारा अभियान कोरोना संकट काल के दौरान बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रारंभ की गई इस योजना के तहत कृषि, पंचायत एवं वन विभाग में उपलब्ध राशि के अपसरण से स्वीकृत लाखों विकास कार्यों के कारण संकट के दौर में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में सुविचारित कदम उठाते हुए गोधन न्याय योजना लागू की, जिसमें पशुपालकों से गोबर क्रय करके गौठानों में वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन से जैविक खेती एवं गौपालन को बढ़ावा, पशुपालकों को आर्थिक लाभ तथा रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो रहा है। हमारी इस पहल को भारत सरकार एवं अन्य राज्यों द्वारा भी सराहा गया है। हमारे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट सृजनात्मक कलाओं की बहुलता है, जिसे रोजगार के अवसर में ढालने के लिए शहरी क्षेत्र में पौनी पसारी योजना शुरू की गई थी। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, जहां परंपरागत व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विपणन की सुविधा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे ढेकी का कूटा चावल, घानी से निकला खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर
सभी तरह के दलहन फसलें, विविध वनोपज जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहरा, आंवला, शहद एवं झाड़ू फूल इत्यादि व वनोपज से निर्मित उत्पाद तथा टेराकोटा, बेल मेटल, बांस शिल्प, चर्म शिल्प, लौह शिल्प, कोसा सिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसे सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य एवं राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी, जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्रांड के रूप में मशहूर होंगे। योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। आर्थिक स्थिति। अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य के आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। राज्य के विगत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2019-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 5.32% की वृद्धि का अनुमान किया गया था, किंतु अद्यतन प्रस्तुत त्वरित अनुमान के अनुसार 5.12% की वृद्धि संभावित है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 4.2% की वृद्धि की तुलना में राज्य की वृद्धि दर 1% अधिक है। वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में 4.61%, औद्योगिक क्षेत्र में -5.28% और सेवा क्षेत्र में 0.75% की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में राज्य के अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः 3.4%, -9.6% एवं -8.8% की तुलना में काफी संतोषजनक है। प्रचलित भाव दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 में 3,44,955 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 3,50,270 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.54% अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर -7.7% की कमी की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में यह वृद्धि राज्य के आर्थिक विकास का सुखद संकेत है। वर्ष 2019-20 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1,05,059 रुपये की तुलना में वर्ष 2021 में 1,04,943 रुपये का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में मात्र 0.14% कम है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में 5.41% की कमी अनुमानित की गई है। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में राज्य के लिए केंद्रीय करों में हिस्से की राशि चालू वर्ष की तुलना में 4,128 करोड़ की कमी के साथ 22,675 करोड़ प्रावधानित की गई है। चालू वर्ष के प्रारंभ की तुलना में अंतिम त्रैमासिक में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सुधार को देखते हुए हमने राज्य के स्वयं के राजस्व को आगामी वर्ष के लिए इस वर्ष के स्तर पर अनुमानित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा प्रदेश के हर क्षेत्र को नई ऊंचाइयों हाइट पर ले जाने की है। अंग्रेजी के इस अक्षर HEIGST शब्द के हर अक्षर में विकास की अवधारणा के भिन्न भिन्न आयाम समाहित हैं। H होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। हाइट का पहला अक्षर H होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास का सूचक है। इस समग्र विकास का लाभ हमारे किसानों को, श्रमिकों को, वनवासी भाइयों को, माताओं और बच्चों को समान रूप से प्राप्त होता है। विकास की इस अवधारणा में बड़े नगरों का आधुनिकीकरण के साथ साथ सुदूर दुर्गम क्षेत्र के गांवों में भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में सुशासन की स्थापना के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए साथ ही अपने सांस्कृतिक एवं परंपराओं का संरक्षण कर उन्हें चिरंजीवी रखने के लिए भी पूर्ण प्रयास करते हैं। किसानों को न्याय।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान एवं अन्य फसलों को शामिल करके बोए गए रकबे के आधार पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर हमने काश्त लागत को कम करने का प्रयास किया है। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश एवं फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस वर्ष 20,53,000 किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। इस वर्ष वन अधिकार मान्यताधारी 32,023 कृषकों से भी 10,70,000 क्विंटल की धान खरीदी की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में 5,703 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिले में बस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिले एवं मुंगेली जिले से चयनित कुल 14 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा एवं किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग योजना हेतु 2021-22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना में लगभग 5.5 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। कृषि पंपों के उजीकरण के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। सौर सुजला योजना अंतर्गत हमारी सरकार के गठन पश्चात अब तक 31,712 सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 530 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु वर्ष 2021-22 में 275 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फसल बीमा योजना में 606 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना में 81 करोड़, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना, कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं निःशुल्क वितरण हेतु 95 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं शाकंभरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया। नगद आमदनी के कारण फल फूल सब्जियों की खेती के प्रति कृषकों की रुचि बढ़ी। इस वर्ष 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान, 4,500 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन एवं 1,300 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। कुल उद्यानिकी फसलों के लिए 21-22 में 495 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। पशुपालकों को न्याय, गोठानों को रोजगारमुखी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। गोठान समितियों द्वारा पशुपालकों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर क्रय हेतु 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। अब तक 71,300 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। वर्तमान में 7,841 स्व सहायता समूह गोठान की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इन समूहों को के लगभग 60,000 सदस्यों को वर्मी खाद उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, गोबर दिया निर्माण इत्यादि विभिन्न गतिविधियों में से 942 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है। गौठान योजना के लिए वर्ष 21-22 के बजट में 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मछुआरों को न्याय, मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95% क्षेत्र को विकसित करके 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन की योजना राज्य में काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नील क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु इसे कृषि
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु इसे कृषि के समान दर्जा दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 21-22 के बजट में मत्स्य पालन की गतिविधियों के लिए 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया। परंपरागत कर्मकारों को न्याय। परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल के पुनरुद्धार एवं कर्मकारों को सहयोग प्रदान करने के लिए तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड एवं रजककार विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कोसा उत्पादन एवं कोसा वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान है। वर्तमान में कोसा उत्पादन एवं वस्त्र निर्माण के कार्यों में 50,000 से अधिक हितग्राहियों को रोजगार से जोड़ा गया। हथकरघा वस्त्र बुनाई के माध्यम से 60,000 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। लाख पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए ब्याज रहित ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है। श्रमिकों को सहायता। असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों से संबंधित आंकड़ों के ऑनलाइन संधारण तथा विभिन्न योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न ऐप निर्माण, राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क सेंटर की स्थापना हेतु नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। असंगठित श्रमिकों, ठेका मजदूरों, सफाई कामगारों एवं घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना में 61 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राज्य बीमा अस्पताल योजना में 56 करोड़ तथा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों हेतु 48 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राज्य किसान न्याय योजना का दायरा भूमिधारी कृषकों से आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों को सहायता हेतु नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। वन आश्रितों को सहायता। पूर्व में निरस्त किए गए वन अधिकार मान्यता पत्रों की पुनः समीक्षा की जाकर 24,827 वन अधिकार पत्रों सहित अब तक 4,36,619 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। वन अधिकार पत्रधारी वनवासियों को भी किसान के समान अधिकार देते हुए इस वर्ष किसान न्याय योजना का लाभ दिया गया। राज्य सरकार द्वारा विशेष पहल करते हुए पहली बार 2,175 सामुदायिक वन संधारण अधिकार ग्राम सभाओं को दिए गए। सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के रूप में वितरित वन भूमि पर फलदार वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में 52 प्रकार के लघु वनोपज का मूल्य निर्धारित कर संग्रहण किया जा रहा है। चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 112 करोड़ की लागत के साथ 4,74,000 क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है। ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम रहा है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी एवं रागी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्य लघु वनोपज की भांति उपार्जित किया जाएगा। 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 21-22 के बजट में इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विशेष केंद्रीय सहायता पोषित
स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु 359 करोड़ तथा आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं के विकास हेतु 170 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पत्रकारों को सहायता। पत्रकारों के दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में दी जाने वाली सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण एवं सुरक्षा। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत विगत 1 वर्ष में 99,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त किए जा चुके हैं। वजन त्योहार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में कुपोषण का स्तर 26.33% था, जो घटकर वर्ष 19 में 23.3% हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान कुपोषित महिलाएं, शिशुवती महिलाओं एवं शाला त्यागी किशोरियों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 24,38,000 हितग्राहियों को भी घर घर जाकर रेडी टू ईट फूड वितरित किया गया। महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य द्वारा 5,000 रुपये के एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए नवीन कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ की जाएगी। बच्चों की देखरेख, सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 47 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। विशेष पोषण आहार योजना में 732 करोड़, आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण योजना में 39 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को सहायता। निराश्रितों एवं बुजुर्गों को मासिक पेंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु 343 करोड़, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 190 करोड़ एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 70 करोड़ एवं सुखद सहारा पेंशन योजना में 98 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दिव्यांगजनों हेतु माना स्थित विभिन्न संस्थाओं के जर्जर भवनों के स्थान पर सर्व सुविधा युक्त एकीकृत नवीन भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पलाइन की स्थापना, उनके भरण पोषण हेतु नवीन मद में 75 लाख का प्रावधान रखा गया है। सभी 5 संभागीय मुख्यालयों पर आदर्श पुनर्वास केंद्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। मानसिक रोग से उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए रायपुर एवं दुर्ग में हाफ वे होम की स्थापना हेतु 3 करोड़ 13 लाख का प्रावधान किया गया है। तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रम सब पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 76 लाख का प्रावधान रखा गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। शहरों का आधुनिकीकरण। नगरीय क्षेत्रों में सुशासन की स्थापना एवं आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा कई अभिनव पहल की गई है। विभिन्न शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों एवं 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से निःशुल्क परीक्षण, उपचार एवं दवाई वितरण की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 21-22 के बजट में भी 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यह गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ को देश का स्वच्छतम राज्य होने का पुरस्कार लगातार
2 वर्ष से प्राप्त हो रहा है। इस सफलता का श्रेय स्वच्छता दीदियों को समर्पित करते हुए उनके मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपया किया गया है। SLRM सेंटर्स का उन्नयन करते हुए नगरीय निकायों में 377 गोधन न्याय सह गोबर क्रय केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इससे आजीविका के अन्य साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। शहरी गरीबों को काबिज भूमि पर पट्टा देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से उनके मकान निर्माण का मार्ग सुगम हुआ है। शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना में किए गए कार्यों को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में पुरस्कृत किया गया है। सबके लिए आवास योजना हेतु 21-22 में 457 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अमृत योजना में शामिल 9 शहरों में दिसंबर 2018 तक स्वच्छ पेयजल हेतु 23,876 नल कनेक्शन दिए गए थे। यह संख्या अब बढ़कर 1.5 लाख हो चुकी है। अमृत मिशन योजना के लिए इस वर्ष 220 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्य के लिए 482 करोड़ तथा जल आवर्धन योजना के लिए 120 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 17 नवीन ग्रामों में जल प्रदाय व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। विकास कार्य, आजीविका एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए मई एवं जून 2020 में प्रतिदिन औसतन 24 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष 2,590 करोड़ की मजदूरी का भुगतान किया गया। 12 करोड़ 21 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन करके ग्रामीणों को आजीविका प्रदान किया गया। इस योजना हेतु वर्ष 21-22 में के बजट में 1603 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को 1.25 लाख से अधिक स्व सहायता समूह के माध्यम से आजीविका की गतिविधियों से जोड़ा गया है। योजना हेतु वर्ष 21-22 में 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को इस श्रेणी में पंजीयन की सुविधा दी गई है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों को भी इस श्रेणी में पंजीयन हेतु पात्रता दी गई है। रूर्बन मिशन योजना में 16 जिलों के 18 क्लस्टर के 118 ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु गतिविधियां प्रारंभ की गई है। भारत सरकार से जारी रूर्बन रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत 1,385 नालों पर 71,831 कार्य पंचायत विभाग के द्वारा स्वीकृत किए गए थे। इसमें से 51,742 कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। 9,133 गौठान स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 5,014 गौठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 4,908 चारागाह निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 2,904 चारागाह पूर्ण हो चुके हैं। केम्पा मत्स्य वन क्षेत्र में स्थित 1,796 नालों का चयन कर 7 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में विभिन्न कार्य वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किए गए। 21-22 में भी 392 करोड़ की लागत से 441 नालों का चयन कर जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रारंभ से अब तक 10,97,000 स्वीकृत आवासों में से 70% आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन, कार्य निष्पादन
एवं मूल्यांकन की राष्ट्रीय सूचकांक तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय स्थान पर रहा है। इस योजना हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के द्वितीय चरण में 1282 ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामुदायिक शौचालय बनाने का कार्य किया गया है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत 199 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई। योजना हेतु इस वर्ष 400 करोड़ का प्रावधान बजट में प्रावधान रखा गया है। ओडीएफ प्लस पंचायतों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य को 68 करोड़ 42 लाख का परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 34,835 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर 10,316 बसाहटों को जोड़ा जा चुका है। आगामी 3 वर्षों के लिए राज्य को 5,612 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। योजना हेतु इस वर्ष 2,067 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। किसानों को खेत तक आवागमन की सुविधा देने के लिए कच्चे धरसा को पक्के मार्ग में बदलने के लिए मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, राज्य के नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई सुसंगत प्रणालियों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा शासकीय सेवाओं के अतिरिक्त टेलीमेडिसिन, टेली किसान, बैंक मित्र, टेली लाभ, ग्रामीण ई स्टोर, ई स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, रंगीन मतदाता परिचय पत्र, आधार पंजीयन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पेंशनधारियों का आधार सीडिंग जैसे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार के लिए 235 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। खनिज का अवैध उत्खनन रोकने के लिए आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी एवं रिमोट सेंसिंग इमेज के माध्यम से माइनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति एवं पर्यटन का विकास, राज्य के पुरातात्विक धरोहर के अध्ययन, खोज एवं संधारण कार्य को गति देने के लिए पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित अभिलेखों के संधारण एवं प्रदर्शन हेतु अभिलेखागार भवन निर्माण के साथ साथ डिजिटाइजेशन एवं मोबाइल ऐप का विकास किया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए 2021-22 के बजट में 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के विभिन्न कलाओं तथा विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। नवा रायपुर में भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। मानव विकास का क्रम, रहन सहन, तीज त्योहार, प्राचीन कला, परंपरागत विधाओं के प्रदर्शन हेतु मानव संग्रहालय निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं नृत्य के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री तथा अन्य कार्यों हेतु 21-22 में 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जनजाति संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला के अंतर्गत कमार, अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, भूंजिया एवं पंडो जैसे विशेष पिछड़ी जनजातियों सहित कुल 35 जनजातियों की जीवन शैली पर आधारित फोटो हैंडबुक का प्रकाशन किया गया है। जनजाति संस्कृति में आस्था के प्रतीक देवगुड़ी स्थल के निर्माण और संरक्षण के लिए 5 लाख तक के अनुदान दिया जाएगा। अबूझमाड़िया जनजाति समुदाय में प्रचलित घोटुल प्रथा को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा।
शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु 21-22 में 5 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय की गैलरी में जनजाति संस्कृति के प्रदर्शन की व्यवस्था हेतु 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी जनजीवन एवं ग्रामीण संस्कृति के प्रति विदेशी पर्यटकों तथा अन्य लोगों की भी रुचि को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के प्रति आम जनता की श्रद्धा एवं लोकप्रियता को देखते हुए इस योजना अंतर्गत चिन्हित कार्यों को गति प्रदान हेतु 21-22 में 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पर्यटन के नवीन क्षेत्र में नई संभावनाओं के तौर पर हसदेव बांगो जलाशय सतरेंगा जिला कोरबा में विश्व स्तरीय साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधियों का संचालन प्रारंभ करने की योजना है। भविष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण एवं विकास। प्राकृतिक वन संपदा हमारे राज्य के अनमोल धरोहर है। वन संपदा के दोहन के साथ साथ वन क्षेत्रों के विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु 21-22 में 257 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नदियों के संरक्षण हेतु नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 15 लाख पौधों के रोपण हेतु 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बेमेतरा जिले के परसदा एवं गिधवा ग्राम के आसपास स्थित विभिन्न जलाशयों एवं वेटलैंड में बड़ी संख्या में स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं। राज्य के प्रथम बार इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ठोस कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र को उत्कृष्ट इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। एजुकेशन, शिक्षा सबके लिए समान अवसर। राज्य के हर वर्ग, जाति एवं समुदाय के बच्चों एवं युवाओं को उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिलाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की योजना शुरू की गई है। प्रदेश में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल 2021-22 के बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। नवा रायपुर में स्व-वित्तीय मॉडल पर सर्व सुविधा युक्त राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। इस स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शुल्क के प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। कांकेर जिले में बीएड कॉलेज की स्थापना हेतु नवीन मद में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान रखा गया है। ग्राम नकपुरा जिला कोरिया, ग्राम सन्ना जिला जसपुर, ग्राम बांकी मोगरा जिला कोरबा, ग्राम नवागांव नवा रायपुर, रिसाली जिला दुर्ग, सारागांव जिला जांजगीर चांपा, पेंडावन जिला दुर्ग में नवीन महाविद्यालय तथा सूरजपुर, बलरामपुर एवं गोबरा नवापारा जिला रायपुर में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 15 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तथा 15 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। नारायणपुर, कोंडागांव, महासमुंद, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में एक बालक एवं कन्या छात्रावास की स्थापना के लिए नवीन मद में 2 करोड़ 80 लाख का प्रावधान रखा गया है। बलरामपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए एक नवीन प्री मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास तथा पाटन जिला दुर्ग में एक प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास स्थापित किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के संचालन हेतु 371 करोड़ एवं विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना अंतर्गत
निर्माण कार्यों के लिए 281 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। निकुंभ जिला दुर्ग, भाठा गांव जिला रायपुर, वडगंज जिला बलौदाबाजार, आमदी जिला धमतरी, चिरको जिला महासमुंद तथा नरहरपुर जिला कांकेर स्थित शासकीय महाविद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। ग्राम टेकारी विकासखंड आरंग तथा ग्राम नेवरा विकासखंड तखतपुर में नवीन ITI की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना हेतु 1 करोड़ 80 लाख तथा 40 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में फर्नीचर मशीन तथा उपकरण के लिए 20 करोड़ 55 लाख का प्रावधान रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना विकास के पोषक। विकसित अधोसंरचना से सभी क्षेत्रों में पूंजी निवेश, रोजगार के अवसर, कर संग्रहण में वृद्धि एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है तथा जन सुविधाओं का विस्तार होता है। अध्यक्ष महोदय, सड़कों को अर्थव्यवस्था की धमनियां माना जाता है। राज्य में रेल मार्गों की सीमित उपलब्धता के कारण सड़कों के विकसित नेटवर्क की आवश्यकता को देखते हुए सड़क तथा पुल पुलिया निर्माण को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5,225 करोड़ के लागत से 3,900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए निगम की सहायता देने हेतु बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत पहुंच विहीन शासकीय भवनों तथा कार्यालयों को पहुंच मार्ग से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष योजना अंतर्गत 255 करोड़ की लागत से 2,195 सड़क कार्य स्वीकृत किए गए। वर्ष 21-22 के बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से फेज 3 परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। फेज 4 परियोजना के अंतर्गत 1,275 किलोमीटर लंबाई के 31 मार्गों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। ADB सहायता वाली इस परियोजनाओं के लिए बजट में 940 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वाहन दुर्घटनाओं में होने वाले जान माल की क्षति को कम करने के लिए दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों एवं ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन कर सड़क सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय करने हेतु सड़क सुरक्षा निर्माण योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। इस बजट में 12 नए रेलवे ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज तथा जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 नवीन मध्यम पुलों के निर्माण के लिए 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 6 राज्य मार्ग, 5 शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला मार्ग तथा 435 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 119 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर आवागमन सुविधा देने हेतु स्वीकृत 312 कार्यों में से 18 कार्य पूर्ण तथा शेष कार्य प्रगति पर है। आगामी चरण में 104 सड़क एवं 16 निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना के लिए बजट में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वायु मार्ग प्रदेश के विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के भीतर तथा अन्य राज्यों के संपर्क सुविधाओं में वृद्धि हेतु विमानन सेवाओं का विशेष महत्व है, जिसे देखते हुए मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर को 2 CVFR श्रेणी में लाइसेंस मिलने के उपरांत 21 सितंबर 2020 से हैदराबाद एवं रायपुर के लिए यात्री सेवा आरंभ हो चुकी है। इस सुविधा से दुर्गम बस्तर क्षेत्र को त्वरित आवागमन सुविधा का लाभ मिल रहा है। बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर का भी 3 CVFR श्रेणी का उन्नयन किया जा चुका है तथा शीघ्र ही विमान सेवा आरंभ हो जाएगी। अंबिकापुर क्षेत्र को शीघ्र ही वायु मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस वर्ष के बजट में कोरिया जिले में भी हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान रखा गया है।
रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को आधुनिक एयर कार्गो हब में परिवर्तित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई। राज्य में कृषि, पेयजल, निस्तारी एवं औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जल के आपूर्ति तथा जल स्रोतों के संरक्षण व दोहन के लिए बहुस्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं। भूजल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने हेतु भूजल संरक्षण कोष का निर्माण किया जाएगा। भूजल का उपयोग करने वाले उद्योगों तथा कच्चे माल के रूप में जल का उपयोग करने वाले उद्योगों से प्राप्त जल कर की राशि इस कोष में जमा की जाएगी। सिंचाई के 4 वृहद परियोजना अरपा भैंसाझार, केलो परियोजना, राजी समोदा, निजदा व्यापर्तन एवं सोंढूर जलाशय हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 203 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एनीकट एवं व्यापर्तन योजना के निर्माण से उपलब्ध जल के उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई की 33 योजनाएं स्वीकृत है। वर्ष 21-22 के बजट में 4 सूक्ष्म सिंचाई योजना, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं 8 उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में प्रावधान किया गया है। वृहद, मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अरिहंत खारंग लिंक, छपरा टोला फीडर जलाशय, रेहर एटम लिंक परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निगम को 5 करोड़ की सहायता दी जाएगी। स्वच्छ पेयजल। राज्य के 45,48,000 ग्रामीण घरों को वर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेयजल हेतु घरों तक नल कनेक्शन सुविधा देने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नल कूपों के अनुरक्षण हेतु 106 करोड़ तथा पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना में 32 करोड़ एवं ग्रामों में पेयजल प्रदाय के लिए 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मिनी माता अमृतधारा नल जल योजना में 11 करोड़ एवं गौठानों में नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्योग। नवीन फूड पार्क की स्थापना हेतु 110 विकास खंडों में भूमि चिन्हांकन एवं 45 विकास खंडों में भूमि का आधिपत्य उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुका है। इस योजना हेतु बजट में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पिछड़े क्षेत्रों में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति 2019-24 में वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान रखा गया है। कोर सेक्टर के उद्योगों को उनकी मांग अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नई औद्योगिक नीति में स्पोक पॉलिसी लागू की गई है। किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए धान एवं गन्ने पर आधारित जैव ईंधन, एथेनॉल उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया है। राज्य में 350 करोड़ की लागत से पंडरी जिला रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 65 करोड़ तथा औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना उन्नयन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ऊर्जा। विद्युतीकरण ग्रामों के शेष रह गए पारा टोलों तक विद्युत लाइन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मंजरा टोला विद्युतीकरण योजना में 45 करोड़ का प्रावधान है। नदियों के तट पर स्थित खेतों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए नदियों के किनारे किनारे विद्युत लाइन के विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत नवीन सब स्टेशन निर्माण, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि तथा लाइन विस्तार के कार्यों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में सुपरवाइजरी कंट्रोल के लिए स्काडा योजना में 50 करोड़ का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कृषि संबंधी अधोसंरचना। बायोएथेनॉल उत्पादन के अनुसंधान कार्य हेतु ग्राम गोढ़ी जिला बेमेतरा में
प्रदर्शनी संयंत्र की स्थापना की जाएगी। संयंत्र में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अतिशेष धान तथा मक्का इत्यादि कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा। नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान ग्राम पाटन जिला दुर्ग में स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा शिक्षा उद्यान के माध्यम से कृषि कार्य एवं दैनिक जनजीवन में विविध कार्यों में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ग्रामीण जनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का पुनर्गठन कर 725 नई समितियों का गठन किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर 2048 हो गई है। समितियों में धान उपार्जन सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक समिति को 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसके लिए 21-22 के बजट में 3,63,00,000 का प्रावधान रखा गया है। उपार्जित धान की सुरक्षा के लिए सहकारी समितियों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से 7,556 चबूतरा का निर्माण किया गया है। प्रशासन को प्रशासन को संवेदनशील, सशक्त, जवाबदेह तथा प्रभावी बनाने हेतु क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर बड़ी प्रशासनिक इकाइयों को विभाजित करके नई इकाइयों का गठन किया जा रहा है। राजस्व प्रशासन, इस वर्ष बजट में 11 नवीन तहसील एवं 5 नए अनुभागों का गठन किया जाएगा। नई तहसीलों का गठन पहला सारागांव, दूसरा नाथघाट, सुहेला, सीपत, बिहारपुर, चांदो, रघुनाथपुर, सरिया, छाल, अजगरबहार, बरपाली तथा अनुभाग कार्यालयों का गठन लोहांडीगुड़ा, भैयाथान, पाली, मरवाही, तोकापाल में किया जाएगा। पटवारियों को खसरा 5 साला तथा B1 के कंप्यूटराइज्ड प्रतिलिपियां प्रदान की जाएगी। इससे मौके पर अभिलेखों का मिलान तथा गिरदावरी में कार्य में सुविधा होगी। इस हेतु नवीन मद में 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पटवारियों को देय मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। इसके लिए बजट में 3,48,00,000 का प्रावधान रखा गया है। सभी तहसीलों में राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर नवीन वर्षामापी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 1,50,00,000 का प्रावधान रखा गया है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का ड्रोन आधारित सर्वे किया जाकर धारित भूमि का नक्शा तथा अधिकार अभिलेख रहवासियों को वितरित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सिविल सेवा पदक एवं राज्य पुलिस सेवा पदक से पुरस्कृत करने की योजना शुरू की जाएगी। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स विशेष बल का गठन किया जाएगा। बल में अंदरूनी ग्रामों के स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं के अंदरूनी क्षेत्र एवं जंगल की जानकारी का लाभ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 2,800 व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी। इस पर 92 करोड़ का व्यय संभावित है। राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना हेतु 20 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए 21-22 के बजट में 1,33,00,000 नवीन मद में प्रावधान किया गया है। शहरी जनसंख्या के दबाव को देखते हुए प्रभावी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु रायपुर पश्चिम, जांजगीर चांपा में तथा नक्सल ऑपरेशन को गति प्रदान हेतु मानपुर जिला राजनांदगांव, बीजापुर नक्सल ऑपरेशन एवं भानु प्रतापपुर जिला कांकेर में कुल 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नवीन कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। गोरेला पेंटा मरवाही में पुलिस जवानों के लिए आवासीय भवन निर्माण किया जाएगा। राज्य में भवन विहीन पुलिस चौकियों के लिए 10 चौकी भवनों का निर्माण किया जाएगा। कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड के 2200 नवीन पद की स्वीकृति हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। उप जेल नारायणपुर एवं उप जेल बीजापुर का जिला जेल में उन्नयन तथा भाटापारा में उप जेल की स्थापना हेतु 48 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। राज्य के कुल 6 जेल में 50-50 बंदी क्षमता के 10 बैरकों का निर्माण किया जाएगा। हेल्थ, सार्वभौम स्वास्थ्य सेवाओं के
वादा निभाते हुए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन, आधुनिक सुविधाओं का विकास करने के साथ ही विभिन्न बसाहटों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। रायपुर जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था CDC के तकनीकी सहयोग से संचालित अत्याधुनिक हमर लैब में 90 तरह की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भविष्य में इसमें 30 और जांच सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। 9 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु 63 नवीन पदों का सृजन एवं 1 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजगंज का 100 बिस्तर अस्पताल में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राखी नवा रायपुर का 50 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति सहित नवीन मद में 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम सन्ना जिला जसपुर एवं श्री नारायण जिला चांपा जांजगीर में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा भिलाई के रिसाली क्षेत्र में 30 बिस्तर अस्पताल के स्थापना हेतु 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से